और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, And I want to thank everyone. और मैं ब्रदर थॉमस के लिए और पास्टर मारियो के लिए भी धन्यवाद देना चाहता And हूँ, I want to thank Brother Thomas and Pastor Mario और सिस्टर सरीना and और उसके Sister दोनों Sarina बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता and हूँ। Sister Santi. I would like to thank you as well. तुम लोग बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, You are doing a wonderful job, और ये प्रभु आपको जरूर रिवॉर्ड देगा and इससे। God will really reward you for this. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी लोग तैयार हैं सुनने के लिए सेशन? So are you all ready to hear the next session? Amen. और हम लोग सारे जन ऐसे एक एक सेशन, आप, मैं बोलता हूँ जैसा मुझे मालूम नहीं, मैंने 15 बोले हैं, लेकिन मैं बोलता बहुत सेशंस हो जाएंगे। So I have just considered 15 sessions, but I don't know how many it will be. I think it may go beyond 15. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं आपको देना चाहता And whatever God has given me, I want to share it with you. हूँ। ओके, और मैं ये कहता हूँ कि आप इसके द्वारा आप इज़राइल क्या है आपको मालूम मत होगा, And through this sessions, you will get to know what is Israel and who is Israel. और इज़राइल के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे सिंबल्स दिए हैं बाइबल के अंदर जो इज़राइल को परमेश्वर दर्शाता है। And so in the Bible, we get to see a lot of symbols which represent Israel. And we are going to understand these symbols today. और एक सिंबल्स आज हम देखने वाले हैं, ऐसे हम लोगों को बहुत सारे सिंबल्स हैं। So today we are going to look at one of the symbol, but there are many other symbols which we will share with you later. और जो थोड़े झाड़ में से है, So some are from the trees. थोड़े तारों में से है, So some are symbolizing the stars. और बाद में रेत है, And also the sand. और ऐसे कितने सारे चीज है बाइबल के अंदर जो इज़राइल ने, परमेश्वर ने इज़राइल को उसकी तरह कहा है। So there are many symbols in the Bible which God has told Israel is like that. और उसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भी सिंबल्स है, चट्टान यीशु मसीह को बताया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में। And also we see that there is a symbol for Jesus also. We see in the Old Testament Jesus is a rock. और हम देखते हैं अलग अलग चीजों में हमको वो सिंबल्स ये सिखाते हैं कि परमेश्वर का जो गुप्त रहस्य है, जो मतलब जो हिडन जो मीनिंग है, उसका परमेश्वर खुलासा करता है। And so God will reveal to us the hidden meaning of those symbols. ओके, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं थोड़ा सा समरी में जाता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने क्या सिखाया था। So I just want to revise what we had done last time. जेरूशलेम का मतलब, ये जेरू मतलब जो जायरा है, जो प्रोवाइडर है। So the meaning of Jerusalem is Jeru means Jireh, the provider. और जो मलकीसेदेक के सलेम का राजा था, इसके लिए सलेम वो पीस है, शांति है। So Melchizedek is the king of the prince of Salem. So Salem means a shalom, it's peace. मतलब यहाँ से जो जरूरत है पूरे संसार को जाएगी, And so मिलेगी, everything that you need, it will, the whole world will receive. और शांति भी मिलेगी, And also they will receive peace. और ये ऐसा नहीं हो पाया इतने सालों से। So since this word Jerusalem means that, but it did not happen since a very long time. लेकिन यीशु आने के बाद पूरे संसार को प्रोविजन भी मिल जाएगा और शांति भी मिल But जाएगा। only after Jesus comes, at that moment we will see that the whole world will get the provision as well as the peace that we are waiting for. लेकिन आज हम लोग आत्मिक रीति से हमको मिल रहा है सारा But चीज, today everything we are receiving it spiritually. और इसके लिए जो परमेश्वर है वो हमें ये प्रोवाइडर भी है और हमको शांति भी देता And है। so the Lord is our provider and also our Prince of Peace. इसके लिए जेरू का मतलब द फाउंडेशन ऑफ द सिटी, And Jerusalem is also known as the foundation or the city. और मतलब यीशु जो यरूशलेम का जो नींव है उसके बारे में बात कर So रहे हैं। here it is talking about the foundation of Jerusalem. और हम दूसरा चीज देखते हैं, सलेम का मतलब यहाँ पर है प्रभु का तंबू, जहां पर परमेश्वर वहां पर विराजमान करता है, वहां पर निवास करता And है। Salem is the place where God's tabernacle, the tent is over there. इसके लिए बहुत गहराई स्टडीज है And इसके, so there is a very deep study about this Jerusalem. लेकिन कि ये बार बार मैं आपको कहता रहूंगा, और परमेश्वर के बाद में यरूशलेम के बारे में और जानकारी आपको मालूम मिलेगा। So I'll keep on telling you so that you will be able to get the complete knowledge about Jerusalem. ये जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये थियोलॉजी नहीं है, So all this what I'm sharing with you is not based on theology. ये
ये परमेश्वर के जो वर्सेस के ऊपर से नहीं है, And it is not based on the biblical scriptures. स्क्रिप्चर्स, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ जो परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा जो मुझे क्या बताया वो मैं आपको देना चाहता So हूँ। the word that I'll be sharing is the revelation or the insights that I've received through the Spirit of God. और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो भी मैं बता रहा हूं आप प्लीज कृपया करके आप बाइबल के अंदर देख लो उन चीजों है या नहीं है। So whatever I'm going to share, I want you to also check in your Bibles whether those scriptures or whether it is tallying with the word of God. इसके लिए मैंने जो भी आपको स्क्रिप्चर्स मैंने डाले हैं वहां पे मेंशन किया, उसके वर्सेस को भी मेंशन So किया। on every slide I've mentioned the scripture with the chapter and the verse. इसके लिए आप वापस वो बाइबल पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी उसका मिलता So जाएगा। when you will refer to those scriptures, you will get more clarity about it. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इस स्लाइड्स को देख रहे हो, So I hope you are able to see these slides. ये 3 प्रकार के परमेश्वर का आज हम लोग इस सिंबल्स के मेन सिंबल्स के बारे में So देखेंगे। today we are going to go into the main symbols which represent Israel. इजराइल मुझे अंजीर को भी परमेश्वर ने इजराइल को दर्शाया है। So the fig tree also represents Israel. और हम देखते हैं जैतून को भी परमेश्वर इजराइल को दर्शाया है। And when God speaks about the olive, it also represents Israel. और बाद में हम देखते हैं जो विनियार व्हाट यू कॉल, हम यहाँ पर देखते हैं दाखलता को भी परमेश्वर इजराइल को बताता है। And also if you see about the vineyard, God speaks about the vineyard which also represents Israel. लेकिन हम पहला जो है इस तीनों में से पहला हम लोग दाखलता के बारे में देखेंगे। But first thing we are going to study about the vineyard. और हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला विनियार था, हम लोग यहाँ पर था नोआ ने वो विनियार को बनाया था। So the first thing, the vineyard which was there, it was made by Noah. अभी आपके अंदर माइंड के अंदर ये चीज जाना चाहिए, जो पहला जो परमेश्वर कहता है दाखलता बनाई, उसने दाखलता बनाने के बाद उसने वहां से वो दाख मधु पीकर वो नंगा सो गया। And we all know that Noah, after he planted the vineyard and then he had the wine of the vineyard and then he was found naked by his son. और हम देखते हैं उसके बाद नोआ उठता है और अपने जो ग्रैंडसन है, अपने पोते को वो श्राप देता है कनान को, कि कनान से जो भी शहर आएगा वो श्रापित शहर रहेगा। And when Noah woke up and when he came to know everything, he then cursed Canaan, his grandson, and the curse came upon Canaan. और यहाँ पर देखो जो दाखलता लगाई थी जिसमें से उसने दाख मधु निकाला और उसने पी लिया, वो सारी दाखरस पी लिया, और दाखरस पीने के बाद जो श्रापित करता है जिस देश को, वही देश परमेश्वर अब्राहम को कहता है मैं आपको ये वाचा का देश दूंगा। So he planted the vineyard and from that vineyard he drank the wine, and we see he cursed Canaan, and that Canaan is a nation which is the promised land which God had to promise the Abraham that he would give Canaan as a promised land for the people of Israel. मतलब यहाँ पर दाखलता के बारे में है परमेश्वर कहता है। So Israel here it is representing the vineyard. और इसके दाखलता के बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं ये दाखलता जो शापित हुई है मैं इसको रिप्लेस करके मैं नई दाखलता लगाऊंगा। So here God is trying to tell us that this vineyard which was cursed, God is going to reverse everything and again he is going to replace that place of curse into a blessing for us. देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत जाकर वो कौन सा भी दाखलता लगाता नहीं। कोई किसान हो पहला वो उस जमीन को साफ करता है, उसको खोदता है, उसको अच्छा से बनाता है, बाद में वो लगाता है। So no farmer goes and plants a seed or anything in his vineyard or in the farm directly, but first he will clean everything. He will do proper gardening and then he will sow the right seed in that place. इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर हमको कुछ कहना चाहता है कि अभी हम देखेंगे जो चुना करार में जो इजराइल को चुना था, तो परमेश्वर क्या करके देख रहा था, वो दाखलता करके देख रहा So था। when God had chosen the people of Israel in the Old Testament, we will see how God was looking at them. God was looking at these people of Israel as a vineyard. इसके लिए हम देखते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो इजराइल है वो है कौन सा है, वो दाखलता है। So in the Old Testament we get the symbol of vineyard for Israel. और अभी जो है वो इजराइल है, वो अंजीर का पेड़ है। But at present
present, we see Israel represents the fig tree. और जो अभी आने वाला भविष्य का इज़राइल है, जो आत्मिक इज़राइल है, वो है जैतून का पेड़ है। But the future Israel, which represents olive tree, that will be in the future. That is when Jesus will come. इसके लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, और ऑलिव में पूरे 100 गुना से भर जाएगा। And so we see 30, 60 and 100 fold here in this place. But when it becomes the olive tree, that time it will be 100-fold completely. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को आनंद मिल रहा है सुन सुनकर? So how many people are joyful hearing this? और हमें लग रहा है कि आप लोगों को एक अच्छा रीति से ये आपका डायग्राम जो है आपके मन के अंदर जाएगा। And so we want you to remember this complete diagram. और मैं कहना चाहता हूँ आप दूसरे लोगों को भी उत्साहित करो। नेक्स्ट टाइम जब ये मीटिंग रहेगा तो उन लोगों को बुलाकर एक्चुअली उन लोगों को इस स्टडीज के द्वारा वो लोग आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं। And I want to encourage you that when you come next time, you can encourage your other people as well to join, so that even they can study about Israel. क्योंकि ये साधारण बातें नहीं है। Because these are not ordinary things. हम जब भी मैं ब्रदर थॉमस ब्रदर पास्टर मारियो हम जब बैठे तीनों जन साथ में, So when Pastor Mario and Brother Thomas and I we came together. और तभी हम लोगों का आत्मा से हम लोगों को कनेक्शन लगा कि हम इस टॉपिक को क्यों ना हम ले और लोगों के सामने इसके बारे में बताएं। So we all of them were led and also came with one mind to explain all these things to every person, so that they are aware of Israel. मैं आपको कहना चाहता हूँ I want to inform तुम you लोग सब जन आशीषित होंगे, that you will all be blessed. क्योंकि इज़राइल का जो भी हम उसका स्टडी सुनते हैं हम ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। Because whenever we hear about Israel, when we want to know more about Israel, we will be blessed. तो तुम लोग सुपरनैचुरल चीजों को देखने को शुरुआत And you करोगे, will begin to see the supernatural things क्योंकि of ये जो God. नाम है वो स्वर्ग से दिया गया है। Because this name Israel has been given by God from heaven. इसके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। Because this name is very important. हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पर हम देखते हैं तो विन्यार जो आप सब जन देख रहे हैं, मैं आप लोगों को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं दाखलता को देखो किस प्रकार से एक दाखलता बनती है। So I just want to refer this picture to you, so that all of you who have never seen a vineyard, how does a vineyard look? और हम देखते हैं वो सब जन वहां पे काम करते हैं, एक आनंदित रहते हैं और वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। And we see here how the people are working in a vineyard with all joy, and God's joy is present amongst them. अगर ये जो दाखलता उन लोगों को चाहिए तो उन लोगों के परमेश्वर के जो स्वर्गीय विंडोज है, मतलब जो खिड़कियां, वो खोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। And so if they want to work in this vineyard, we need to know that the heavenly windows need to be open. और उसकी कारण से तो मलाकी अध्याय में कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगा, मतलब वो ब्लेसिंग्स देगा, मतलब बारिश देगा। So in the book of Malachi, we get to read that God will open the doors of heaven and He will blessing in the form of rain. और कि इसके लिए वो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है And उनके therefore लाइफ। rain is very important. और साथ ही साथ आपके लाइफ में अगर दाखलता हम लोगों को चाहिए, हम लोगों के जीवन के अंदर सुंदर बनना है, तो हमको भी बारिश की बहुत जरूरत So है। even in our life, if we want our vineyard to become beautiful and fruitful, we need that rain in our lives. इसके लिए परमेश्वर आज इज़राइल को कहता है कि तू एक दाखलता की तरह है, ये जुने करार में कहता है। So God is telling in the Old Testament for Israel that you are like a vineyard. मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने जब वो मिस्र देश से बाहर आए, परमेश्वर ने मिस्र देश से लोगों को बाहर नहीं निकाला, उसने एक दाखलता को निकाला। So when Israel came out of Egypt, when God brought them out of Egypt, it was not the people of Israel came out as Israel, but He brought a vineyard, a vine out of Egypt. और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, देखो अभी मैंने कहा कि वचन इंपॉर्टेंट है। And as I told you, the word is very important. परमेश्वर क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। And what God is saying is very important. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ भजन संगीता 80 वचन 8 से लेके 11 तक। And therefore I want to read this scripture in Psalms chapter 80 verse 8 to 11. हाँ, और हाँ, you are here. You transplanted a vine from Egypt. You drove out the nations and planted it. You cleared the ground for it, and it took root and filled the land. The mountains were covered with its shade, the mighty cedars with its branches. Its branches reached as far as the sea. Its shoots as far as the river. अब रवि ब्रदर आप भी हिंदी में पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के लोग हैं यहाँ पर। भजन संहिता अध्याय 80 वचन 8 से 11। हाँ, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है
और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां महादेवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर फरात तक फैल गए। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर इस वचन में कहता है कि परमेश्वर जो है, So in this scripture we get to read God जो दाखलता मतलब इज़राइल को इजिप्ट शहर से निकालकर और दूसरे देश जो अन्य जाति लोगों को निकालकर उसने वहां पर लगा दिया। So what God did was he brought this vineyard out of Egypt and he cleared the ground and he planted it in this place. मैंने इसके लिए कहा कि जो भी जगह है दाखलता लगाने से पहले उसको क्लियर करना बहुत And जरूरी है। even as I told you earlier that whenever anything is going to be planted, the ground needs to be cleared. इसके लिए परमेश्वर कितना भला है देखो। And therefore God is so good. इसलिए हम देखते हैं पहली चीज जहां पे अन्य जाति लोग थे, मतलब कनान में जो लोग थे, जो शापित लोग थे, परमेश्वर ने उन लोगों को निकालने के लिए And कहा। so here we get to know that the people who were not knowing God and they were evil, God cleared those people from the promised land, that is Canaan, and then he planted Israel, which is the vineyard. और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी डालियां जो है वो फैलती गई, उसका जड़ जो है अंदर जाते गया। And so what happened is the branches kept spreading and the roots went inside and then became a mighty cedar. तो इसके लिए आपको कि परमेश्वर ने इजराइल लोगों को नहीं निकाला, परमेश्वर ने दाखलता को निकाला। So here the scripture represents Israel, but here what we can see is God did not remove Israel, but it is God brought a vineyard out of Egypt. और इसके लिए उसने अच्छी जगह पे लगाया And so he planted it in a very good place और वहां पर उसको फल मिल सके। so that there it becomes fruitful. इसके लिए जब ये 12 जो लोग थे, जब वो लोग उस देश को देखने के लिए गए थे, आगे गए थे, And so when the 12 spies were sent ahead to the promised land to spy the land, और तभी जब 12 जनों रिटर्न आए रिपोर्ट लेके, and when the 12 returned with their report, तो 10 लोगों का रिपोर्ट गलत था। so the 10 of them who brought the report was negative, was bad. मतलब उन लोगों को जो सही था, लेकिन वो लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये परमेश्वर ने गांव दिया है। So whatever they said was the fact, but they did not believe that God was fighting for them and God would give them that land. देखो सुनो, परमेश्वर ने उन लोगों को दाखलता को मिस्र देश से निकाला था। So here God had brought that vineyard out of Egypt. लेकिन परमेश्वर ही उन लोगों को निकालना चाहता था और वहां पर वो बसाना चाहता था इन So लोगों। what God wanted to do is God himself could have cleared those things for them and planted them in that promised land. इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों के आगे जाऊंगा, और उसके हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर भी वो हर एक टिटियों को भेजता है आगे और उन लोगों को वो हरा देता है। So God was supposed to go ahead of them, and even as we see, God sent hornets and they defeated the Assyrians and everything, and then we see that God fought for them. इसके लिए यहाँ पर कहता है डिटरनॉमी 11 में 24 का वचन पढ़ेंगे। And so we read in Deuteronomy chapter 11 verse 24. रवि आप पढ़ो डायरेक्टली। व्यवस्था नदिया 11 वचन 24। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और फरात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जहां जहां तेरे पैर गिरेंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। And so here God was telling them that wherever you place your foot, that territory, that place will become yours. इसके लिए आप जब भी पैर डालते हो कौन सी भी जगह पे, आपको हो ये जगह मेरी हो जाएगी। And so whenever you place your foot anywhere, you need to declare that this place will become yours. इसके लिए जोशुआ को कहता है that I will give every place where you set your foot and I have promised Moses। मतलब जिस तरह से मैंने मूसा को वादा किया कि आप जहां पर भी अपना पैरों को रखोगे वहां पर मैं वो जगह आपको दे दूंगा। So even as Joshua chapter 1 verse 3 and 5 says, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. So what happened with Moses was Moses, wherever he went, God promised him and God gave him that land. और जोशुआ 1 वचन 5 कह रहा है सब जन को। And Joshua chapter 1 verse 5 says, रवि ब्रदर, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा।
हालेलुया, मतलब परमेश्वर ने वो दाखलता को निकाली है, वो दाखलता लगानी बहुत जरूरी थी। So here we need to see that God had brought this vineyard out of Egypt, but it was very important for God to plant this vineyard. लेकिन वो सही जगह पर दाखलता लगानी बहुत जरूरी It थी। was very important to plant this vineyard at the right place. इसके लिए परमेश्वर कहता है, जो कनान जो है, जो नोआ ने श्राप दिया था, क्या दाख मधु पीकर आज वही वो रिप्लेस करना चाहता है, वही हम लोग को रिप्लेस करना चाहता है और सही दाख मधु लगाना चाहता So है। whatever Noah had from that vineyard and he had drunk, he was drunk with the wine, and because of which the curse came upon Canaan. So God wants to reverse everything. He wants to replace that place, वो दाखलता लगाना चाहता and he है। wants to plant that vineyard. हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पर देखते हैं, सो फार अच्छा था, सब जन फैल गया, लेकिन वो लोग बहुत पाप करते रहे। So what happened was everything was going on well, but then they started falling into sin. अदम इशाया की किताब में कहता है, इशाया जब भी देखता है इन चीजों को तभी वो बहुत नाराज हो जाता है। And we see in the book of Isaiah, chapter 5, when he sees all these things, he is upset. और यहाँ पर वो गीत को लिखता है, And he writes a song. और वो दाखलता के बारे में लिखता है, And he writes a song on the vineyard. और इज़राइल के बारे में लिखता है, And he writes about Israel. कि कितने सारे पाप से वो भरा है। Then how that Israel is full of sin. इसके लिए आज भी वो दाखलता किसके हाथ में गई है? And today, in whose hands has this vineyard gone? इसके लिए आज हमको समझना है, आज हम लोग ऐसी जर्नी पे जा रहे हैं जो अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था, जो इसहाक को वादा किया था, जो याकूब के द्वारा उसके 12 बच्चों को वादा किया था और पूरे इज़राइल को वादा किया था। And so today we are on a journey where God had promised Abraham, and then he promised Isaac and Jacob, and then he promised Moses. और उसके 12 गोत्रों को प्रभु, And then God promised also the 12 tribes of Israel. लेकिन आज वो दाखलता जब भी लगाई गई है, तब से उसको कुछ फल नहीं मिला है। And so since it was planted, from that time onwards, God has not found even one fruit on it. इसके लिए वो कहता है कि वो नाराज हो गया। And that's why God is very disappointed. इसके लिए इशाया 5 वचन 1 और 2 क्या कहता है? So we'll read Isaiah chapter 5 verse 1 and 2. यशायाह अध्याय 5 वचन 1 और 2। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अच्छा दाख मधु लगाया था, So God had planted a good vineyard, लेकिन उसके अंदर वो खराब दाखलता, सॉरी, जो ग्रेप्स आए वहां से, but there we can see that the crops that the grapes that were yielded were not good. They were all bad fruit. इसके लिए दाख जो थी वो खराब हो चुकी थी। So here we get to see this vineyard was completely spoiled. वो कहता है कि मैंने अच्छा बोया था, And God says he had dug up and made and planted a good vineyard. मैंने अच्छा इज़राइल को बोया था, And he says, I had planted good Israel, लेकिन उसमें से बुरा इज़राइल क्यों बन गया? but how did it turn evil? तो इसके लिए बोलता है वो बुरे फल देने के वाला कैसे बन गया? How did it start giving bad fruits? मैंने तो बोया था, मैंने जो लगाया था वो अच्छा था। And so God is saying that whatever he planted was good. आज भी परमेश्वर आपको अच्छे जमीन पे लगाया है, And today also God has planted you on a good ground. और वो कहता है कि आपके द्वारा भी अच्छे फल आ जाए। And today God is expecting good fruit out of your life. इसके लिए प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है वो अच्छे फलों को लाएगा। And therefore God is saying, whoever abides in me will bear good fruit. आज सभी लोगों को परमेश्वर अच्छे फलों के द्वारा वो चाहता है कि आपके जीवन के अंदर अच्छे फल आ जाए, And therefore God wants and desires good fruit out of your life. क्योंकि परमेश्वर आज आपके हृदय से बात कर रहा And है। today God is speaking to your heart. इज़राइल को परमेश्वर ने अच्छी जगह पे लगाया था, God had planted Israel on a good ground, और जो चीज चाहिए तो वो सब कुछ दिया था, and he had provided everything that they required, और वो लोगों को सिर्फ अच्छे फलों को लाना था। and they had only one work to do, that was yield good fruits. आज भी परमेश्वर ने आपको भी अच्छी जगह पे लगाया है, And today also God has planted you in a good place, और परमेश्वर ने अच्छा चीज आपको दे रहा है। and God has blessed you with good things, आपको वरदान दिया, and he has gifted you, आपको फलों से दिया, he has given you fruits, आपका आत्मा दिया, he's given you his spirit, लहू दिया, and he has shed his blood for you, आपको वचन दिया, and he has given his word for you, आपको सब कुछ दिया he है। has given you everything. आज आपको सिर्फ उसके फलों को लाना है। And today what you need to do is only yield good fruits. इसके लिए हम देखते हैं
जो इज़राइल ने गलती किया है, आज वो आत्मिक इज़राइल गलती ना कर So here सके। we need to be careful that whatever mistakes the physical Israel has made, the spiritual Israel should not make those same mistakes. इसके लिए परमेश्वर ने कनान देश में जो लगाया था वो अच्छा दाखलता थी। So whatever God had planted, the vineyard in the promised land Canaan was a good vineyard, लेकिन आज वो खराब निकली। but it turned out to be bad. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, Therefore, I want to tell you, beloved, इसके लिए यिर्मयाह 2:21 क्या कहता है? so what does Jeremiah chapter 2 verse 21 say? इसके लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो असली जो जैतून था वो जंगली जैतून में बदल गया। So the original सॉरी असली दाखलता थी वो जंगली दाखलता में so बदल the गया। original vineyard turned into a corrupt and wild vineyard. हालेलुया। Hallelujah. ये मैं नहीं कहता, So I'm not telling this. ये ओल्ड टेस्टामेंट में सारे वचन हैं। So in the Old Testament you get all these scriptures. ये इज़राइल का मतलब जिस प्रकार से परमेश्वर ने अच्छा चीज को लगाने के बाद ये बुरा दाखलता कैसी हो गई। So after God planted a good vineyard, how did it turn into evil? रवि आप पढ़ सकते हो इस वचन को? यिर्मयाह अध्याय 2:21 मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? वो यहाँ पर कहता है मैंने तो अच्छा लगाया था, मैंने आपके जीवन में अच्छा चीज दिया था, लेकिन आप बुरा दाखलता कैसे बन गई? So here God is asking that he had planted a good vineyard and a choice wine. So how did it become evil and corrupt? God is asking. इसके लिए प्रभु यीशु आ रहा है And therefore Jesus is coming. और इसके लिए यूहन्ना 15 कहता है And therefore John 15 says, तो मैंने आपको अच्छी जमीन अच्छे जगह पे दाखला डाली के अंदर आपको लगाया है। and it says that we are like branches in the vine. और हम देखते हैं हम फलदायक होना बहुत जरूरी है। And we really need to be fruitful. अगर फल नहीं मिलेंगे And if God doesn't find fruit, तो सब कुछ खत्म, then everything will get destroyed. सब कुछ खत्म। Then everything will get destroyed. हमें फल होना बहुत जरूरी। So we really need to be fruitful. आपके पास कौन सा ना कौन सा वरदान रहेगा। You may have one or the other giftings that God has blessed you आपको with. अगर प्रार्थना होती है, छोटी सी प्रार्थना होती है, If you are able to pray, आपके पास जो भी कुछ है आप प्रभु की सेवा में ला सकते हो। and whatever you have and whatever God has blessed you with, you can bring that into this. You can serve God with it. और आपका वो फ्रूट, आपका वो जो फल है दूसरों के लिए आशीष का कारण And है। that fruit of yours will be a blessing for others. और वो फल आपके जीवन के अंदर आएगा। And that fruit will come into your life. बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं, उन लोगों के पास समय नहीं रहते, प्रार्थना करते हैं लेकिन उन लोग मिनिस्ट्री नहीं कर सकते So हैं। there are many businessmen in the Lord, but they're not able to serve God. They're not able to do the ministry, लेकिन प्रार्थना तो करते हैं, but they pray. लेकिन अपना जो पैसा है वो प्रभु के राज्य के लिए And डालते whatever हैं, they earn, they give it for the kingdom of God. लेकिन उसके द्वारा वो फल आते हैं। So through that also the fruits can be seen. हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में है, There are different areas. तो इसके लिए फल लाने के लिए हम एक नहीं सकते हैं। हम आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप प्रार्थना भी कर सकते So हो। even if you don't have any other gift and if you can pray, then you can just pray. That is also a gift. आप सुसमाचार दे सकते हो। You can also share the gospel. हालेलुया। Hallelujah. हम देख फिजिकल अध्याय 15:6 We'll read Ezekiel chapter 15 verse 6. और यहाँ पर भी फिजिकल क्या कहता है? And what does Ezekiel mention? ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की फिजिकल के बारे में, फिजिकल ने इस इज़राइल के बारे में, So here Ezekiel has prophesied about Israel. और उसने कहा कि ये आइज़ाया ने कहा था कि ये बुरे हो गए हैं तो मैं इस इज़राइल को क्या करूंगा? जलाऊंगा। So in the book of Isaiah, as we read how Israel had become evil and wild, and therefore God is speaking through Ezekiel that He is going to burn Israel. इसके लिए वो कहता है मैं इस इज़राइल को खत्म करूंगा, And God is saying He's going to destroy Israel. लेकिन उसके जो मूल है, जो रूट है, मैं वैसे रख दूंगा। But He says that the roots, He is going to keep them as it is. लेकिन वो कहता है कि मैं उसको मैं जला दूंगा। And God is saying, I'm going to burn it with fire. फिजिकल अध्याय 15 आप पूरा पढ़ो, आपको सब कुछ मालूम So गिरेगा। when you will read Ezekiel chapter 15, you will understand everything. मतलब फिजिकल के टाइम में जब इज़राइल को देखा तभी बुरा हुआ था, इसके लिए फिजिकल ने भविष्यवाणी किया आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। So what happened was that during the time of Isaiah, when all the things were turning evil, so Ezekiel prophesied what is going to happen to Israel later. और इसके लिए हम पढ़ेंगे 15:6 में, And we will read in chapter 15 verse 6. Ezekiel chapter 15 verse 6 इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से
मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को नाश कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है बेबीलोन के टाइम पे भी यरूशलेम जल गया। And therefore, we also get to see that during the time of Babylonian rule, Israel was burned. और बाद में यीशु मसीह मरने के बाद टाइटस के टाइम पे भी रोमियो ने इजराइल को जलाया। And we see even after Jesus died and he resurrected in the 70 AD during the time of Titus, Israel was burnt by the Titus the king. क्योंकि उन लोग ने अच्छे फलों को लेके नहीं आया, Because Israel did not bear good fruit. चरवा लोगों ने अच्छे फलों को लेके नहीं Because आया, the shepherds did not bear good fruit. राजयाजक लोगों ने अच्छे फलों को लेके नहीं आया, The priests did not bear good fruit. न्यायी लोगों ने अच्छे फलों को लेके नहीं The आया, judges did not bear good fruit. नबी लोगों ने अच्छे फलों को लेके नहीं And आया, also the prophets did not bear good fruit. राजा लोगों ने अच्छे फलों को लेके नहीं आया, And the kings also did not bear good fruit. और लोगों ने भी अच्छे फलों को लेके नहीं And आया। the people also did not bear good fruit. आज प्रभु यही चाहता है हमसे And today God is expecting the same from us, कि हम अच्छे फलों को लेके so आए। that we would bear a good fruit. इसके लिए प्रभु यीशु ने एक दुष्टान को कहा, And therefore Jesus spoke a parable. और उस दुष्टान कहता है कि एक मालिक है, And in that parable Jesus mentioned that there was a landowner. और इसके लिए जो लैंड ओनर कौन है, वो परम पिता है, And who's the landowner? He's the heavenly Father. और वो जो दाख लता लगाती है वो कौन है, वो इज़राइल है। And the vineyard which was planted, it is Israel. और इसके लिए हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र देश से उस इज़राइल को निकाला और कनान देश में लगाया। And we see how God brought the vineyard out of Egypt and he planted that vineyard in the promised land, that is Canaan. और अब कनान से हमको यहाँ पर देखने को मिलता है किस प्रकार से वो अब भी वो कहता है, प्रभु यीशु दुष्टान के द्वारा अपने लोगों को कहता है। And now after he planted in Canaan, now God is Jesus is speaking through a parable and telling his people. और इसके लिए हम पढ़ेंगे इस वचन को, We will read in this parable, और the scripture, एक वर्ष के द्वारा हम पढ़ेंगे। and we will read verse by verse. हाँ, रवि ब्रदर। मत्ती अध्याय 21 वचन 33। एक और हाँ। दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर जब वो ये पूरा सब कुछ देखकर इज़राइल के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। And so here we get to understand that God gave everything. He handed over this vineyard to the people of Israel. चरवाहों को दिया, He gave it to the shepherds. ये याजक लोगों को दिया, He gave it to the priests. ये न्यायी लोगों को दिया, He gave it to the judges. नबी लोगों को He दिया, gave it to the prophets. और या राजा लोगों को And he दिया। gave it to the kings. लेकिन ये लोगों ने कुछ नहीं किया। But they did not do a proper work. इज़राइल में परमेश्वर चाहता था कि काम करने के, And God wanted Israel to do take care of this vineyard. और परमेश्वर ने 1-2 हजार साल तक राह देखा। And God waited for approximately 2000 years. जब उसने लगाया तभी When he planted this vineyard, तभी वो शायद हम देखते 1500 साल से पकड़ maybe सकते it was around 1500 years ago. जोशुआ के टाइम से लेके यहाँ पर 2000 और 1500 years So, जोशुआ टू जीसस। so from the time of Joshua to Jesus, it was 1500 years. मैंने एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, वो टाइम में पीरियड कहता हूँ। So I'm not saying the exact period, but it is during that period. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ से फल नहीं आए। And therefore, I want to tell you that from this place, God did not find good fruit. इसके लिए प्रभु कहता है, मैंने इन लोगों के लिए जगह की, And therefore, God is saying that I made a proper vineyard for them, और मैंने वहां पर उन लोगों के हाथ में उन लोगों को लगाया वहां पर, and I planted them there. और मैंने वहां पर उन लोगों के लिए कोई दूसरा देश उन लोगों के ऊपर कब्जा ना करे करके मैंने उन लोगों को अब माउंटेन्स रखे, मतलब पहाड़ों रखे। And so that other nations would not come and capture them. Therefore, God placed the mountains around them. मैं नहीं गया है जेरूसलम में, इज़राइल में, So I have actually not visited Israel. लेकिन मेरे को बहुत सारा बाइबल के अनुसार मुझे मालूम है, But through the Bible, I can understand and I know. ऐसा कहता है कि इज़राइल जो है बीच में है, So what is said is that Israel is right in the center, और चारों तरफ से पहाड़ है। and from all the sides there are mountains. इसके लिए प्रभु कहता है, मैंने एक क्या के दाग लगाई और चारों तरफ से मैंने गुम्बद को बांध दिया। And so what
means over here is that he planted a vineyard and dug a winepress and built a wall around it. मतलब मैंने दीवारें बनाई चारों तरफ So से। God is saying that he built a wall all around surrounding Israel. और एक जो घुम्मट जो है वो देखने के लिए वो मैंने नबियों को खड़ा किया कि कोई दुश्मन ना आ जाए उन लोगों को अटैक करने के लिए। So why did he build a watchtower? Ask them to build a watchtower is because so that the prophets would go there and watch that no enemy will come and attack Israel. और मैंने मेरे नबियों को कहा कि ये दुश्मन आ रहा है, वो दुश्मन आ रहा है, और उसके कारण से वो कहता था परमेश्वर घुम्मट मैंने रख दिया था, मैंने बताने के लिए रख दिया था कौन सा दुश्मन आता है, लेकिन राजा लोग नबी लोगों का नहीं सुन रहे थे। So the prophets would know that this enemy would come, but then when they would go and inform, the people would not listen, the kings would not accept the word of the prophet. और यहाँ पर कहते हैं मैंने किसानों को मैंने दे दिया, And therefore God gave it this vineyard to some farmers, और वहां से फल ला सके, so that they would bear good fruits and bring it before बोलो him. सबसे बोलो अपने मुंह से फल ला सके, So that he could bring fruits, इजराइल से फल ला सके। so that Israel would bear fruits. यस, आगे हम पढ़ेंगे ब्रदर। जब फल का समय निकट आया तो हाँ उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। हाँ, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। हालेलुया। फिर यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को ये किया। हम देखते हैं इशाया को पर क्या किया मनासे राजा ने। So here we get to read in this parable that when the farmer sent his servants, there they beat, they killed some of them. यशाया को किस तरह से मारा? And you, if you know how was Isaiah killed? तब हम देखते हैं एक लकड़े के अंदर जैसा वो ट्री का ये रहता है जो क्या बोलते खाल रहती है, उसके अंदर यशाया को डाल दिया। So what they did was they put Isaiah the prophet inside the bark of a tree, और उसको बीच में से काट दिया, and they sawed the entire tree. और इसके लिए और यशाया के दो भाग हो गए। And therefore Isaiah was cut into two parts. जकरिया उन लोगों ने पत्थरों से मार दिया। And for the prophet Zechariah, he was stoned to death. इसके लिए प्रभु कहता है यीशु मसीह कह रहा था तुम्हें आबेल से लेके जकरिया तक तुम लोग ने पाप किया। And therefore Jesus mentioned when he was speaking to the people of Israel that from the time of Abel to the prophet Zechariah, you all have sinned and you have shed blood. इसके लिए उसको पत्थरों से मारा, And therefore पत्थरों से मारा। he was stoned to death. इसके लिए ऑल्टर की जगह पे जहाँ पे वेदी थी उसके वहां पर, And where the altar was, that there he was stoned. इसके लिए उसने पहली बार भेजा लेकिन उन लोग ने नहीं सुना। So when they were sent first time, they did not listen. उसने बार बार नबियों को भेजा So again and again God kept sending his prophets, और कहने के लिए कि हे इजराइल तुम मुझे फल चाहिए, and he kept on reminding the people through the prophets that he was looking for the fruit. लेकिन उसको फल नहीं मिल रहे थे। But God was not getting to see any fruit from Israel. आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आज भी किसी ना किसी को भेज रहा है और कह रहा है कि प्रभु कहता है आपके अंदर से फल चाहिए। And today also God is sending someone or the other into your life and reminding you to bear the fruit or to see the fruit. लेकिन आपके अंदर से भी वैसे ही है, वो फल नहीं ला रहे हैं। But in your life as well, we can see the same things may be happening. You're not able to bear those fruits and God is not able to see that fruit. आज इसी समय में भी ये वचन को थोड़े लोग हल्के में ले रहे And हैं। today also many people are taking this word very lightly. मैं आपको कहना चाहता हूँ आज भी आवाज है परमेश्वर की। Today also this is a voice of God. इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आज भी चाहता है कि आपके द्वारा फल आ जाए। And therefore today God is also expecting that your life would be fruitful. किसी ना किसी चीज के लिए हो फलदायक हो For जाए। something or the other, let your life be fruitful. प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ I want to tell you, हम बेहतर समय में जी रहे हैं we are living in the best time. और इसके लिए इस बेहतर समय को हम इजराइल ने जो गलती किया आज हम ना कर सके, So we should not repeat the same mistakes what Israel had done. उसके आगे हम देखेंगे। We will go ahead. फिर उसने और दासों को भेजा जो पहले से अधिक थे और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डाले और उसकी विरासत ले ले। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया। यहाँ पर कहता है
कि पुत्र जो है वो यीशु मसीह So है here the son represents Jesus, और वो फल के लिए आया था and Jesus had come to see the fruit. और ये इजराइल लोग उसको आदर करेंगे करके And God had sent his son that people of Israel would respect his son. ये दाखलता कौन सी है प्रियो? What is this vineyard? ये देखला इजराइल है। This vineyard is Israel. इसके लिए इजराइल को प्रभु कहता है मैंने इजराइल को निकाला, ये मनुष्य के बारे में कह रहा है। So this Israel speaks about people. It represents the people of Israel, the nation of Israel. और वो कहता है इस खेत में काम करके आत्मिक लोगों को लाने के लिए। And now he's saying that you need to work and labor in this vineyard so that you can bring spiritual people. यीशु मसीह अपने मुंह से उन लोगों को कह रहा है कि तुम लोग फरीसी लोग सुनो ये बातों को। And Jesus said himself spoke directly to the Pharisees. तो क्या तुम लोगों के पास वचन है, And he told them that you have the word. तुम लोगों के पास ज्ञान है, The Pharisees had the wisdom, तुम लोगों की दुनिया का सब ज्ञान है, and they had every worldly wisdom. लेकिन आप जो मनुष्य यीशु मसीह को आप मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे। But Jesus told them that he was the Son of God, but they were not able to recognize him. वो फल देने के लिए नहीं थे, उन लोगों के पास सब कुछ था। फल देने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन उन लोगों के पास सब कुछ So they था। were not able to bear those fruits and give those fruits to the Lord when he came, but they had everything else in their life. आज आपके पास सब कुछ है, Today you have everything in your life. क्या आप फल दे रहे हो? क्या Are you bearing those fruits? क्या जो इजराइल ने गलती की क्या वही आप गलती कर रहे Are you हैं? making the same mistake that Israel committed? इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर Therefore, I want to tell you. उसको बोलता है वहां पर वचन में लिखा है उसको मारा गया और विनयार्ड के बाहर फेंका गया। And what happened was the servants, what they did was they killed the son and they threw him out of the vineyard. इसके लिए यीशु प्रभु यरूशलेम के बाहर आकर मर And गया। that's why we see Jesus came out of Jerusalem. He was crucified outside the city. इसके लिए बाइबल कहती है उसको बाहर मारा गया। And therefore Bible mentions he was crucified outside the holy city. इसके लिए बाइबल कहती है कि तंबू का बाहर जो आंगन में जो वेदी है उसको बाहर मारा गया। And therefore this represents the outer court where Jesus was crucified. प्रियो इन लोगों ने बाहर फेंका गया इजराइल से। So here we get to see that Jesus was thrown out of Israel, वो the इस holy city. और बाहर फेंकना का मतलब बाकी के लोगों को मिलना। So when Jesus was thrown out of the holy city, it means Jesus was made available for all of us. हालेलुया। इसके लिए Hallelujah. हमें मिला, Therefore we found Jesus इसके लिए उन लोग ने फेंक दिया, and they rejected him. इसके लिए हमें मिल हम लोग ने ले लिया। And therefore we have accepted Jesus today. इसके लिए हम यीशु को जीवित नहीं लेते, हम उसको मृत्यु से स्वीकार करते हैं। And not because we do not accept Jesus from the time he was living, but we accept him because of his death, from where he died. From there we believe इसके him. लिए हम मृत्यु से उसको स्वीकार कर रहे So हैं। we have accepted him from his death on the cross. तुम सब जन मृत्यु से स्वीकार कर रहे हो। So you all are believing in Jesus from the death of his on the cross. इसके लिए कहते हो तुम क्रूस के पास आते हो And therefore you are coming to the cross. और वहां से आपकी जर्नी शुरुआत And होती है, from there on your journey begins. क्योंकि उन लोग ने बाहर फेंकने के कारण से। Because they rejected Jesus and they threw him out of the holy city. इसके लिए विनयार्ड में देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप सबका ध्यान अभी इस समय पे रहने दो, I just want you to pay attention at this life बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। because this is very important. अभी वो दाख लेता है किसके हाथ में, Now this vineyard belongs to whom? इसके लिए हम वो वचन को पढ़ेंगे। We will read the scripture. बदर अभी आप पढ़ो उसको आहिस्ता। 40। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, यहाँ पर कहता है अगर वो मेन जो मुख्य आएगा जिसने दाखलता लगाई थी, जिसने दाखलता दी थी, अगर वो आएगा तो वो ये देखकर क्या करेगा। So now here it mentions that when the owner of the vineyard will come, what will he do to those tenants? जो लोगों ने जो इजराइल को क्या करेगा, And what will he do to the people of Israel? देखो यहाँ पर वो कहता है, Here he is mentioning. आगे बदर रवि एक सेंटेंस और पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उससे फल दिया करेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती है मतलब जो दाखलता थी आज वो दूसरे लोगों को दे देगा। किसके लिए दे देगा?
काम करने के लिए। So what will he do is he will take that vineyard and he will hand it over to the others so that they can work in that vineyard and bring the crop or bring the fruit. आज कलीसिया के हाथ में ये विनियाड है। Today the vineyard is in the hands of the church. इसके लिए प्रभु कहता है यहाँ पर उन लोग से दे दिया, And therefore Jesus is ले mentioning लिया, in this parable that he took it from those people of Israel और उसने चर्च को दे दिया। and he has given it to the church. इसके लिए हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर हमको देखते हैं परमेश्वर ने उन लोग से लेकर And here we see God took it back from the people of Israel और उसने आज कलीसिया को दिया, and he has handed it over to the church क्योंकि वो उसको वो फल दे सके। so that now the church can bear the fruit and yield the fruit. इसके लिए यीशु कहता है And therefore Jesus is saying, तुम मुझ में बने रहो you abide in me. और अधिक फल लेके आओगे। If you abide in me, you will be able to bear more fruit. इसके लिए मत्ती अध्याय 20 में प्रभु I think Is my voice disconnected? Yeah, now it's on. Okay. Okay, na? I think his internet connection is slow. Sorry. Yeah, Yeah, brother, you can continue. No problem. Thank you, brother. Yeah. It was last for the only for a few minutes. Okay. Yes, thank you. हाँ, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है So here we get to see. परमेश्वर ने उस दाखलता को किसी के हाथ में दे दी। So this vineyard was handed over to the church. और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु कहता है वो आकर उन लोगों को क्या करेगा, वहां पे आके नाश करेगा। And what will he do to those tenants who have not made the right use of this vineyard? He is going to destroy them. इसके लिए प्रभु यीशु ने AD 70 में उन लोगों को क्या किया, उन लोगों का ऊपर के लोगों को मारा लेकिन रूट को रख दिया। So what happened in AD 70 is the people of Israel, when Titus came and Physically. destroyed physically Israel, the root remained there. God did not destroy the root, but the physical Israel was destroyed. और स्पिरिचुअल इज़राइल बॉर्न हो गया। And there we see spiritual Israel was born. इसके लिए स्पिरिचुअल इज़राइल वापस अभी काम कर रहा है। And now the spiritual Israel is functioning. इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ओल्ड इज़राइल अभी भी है, The old physical Israel is still there. लेकिन वो कैसा है, But how is it? लेकिन आत्मा से मरा हुआ है। But it is dead spiritually. लेकिन हम जो है, But we, जो यहूदी हो या अन्य जाति हो, whether we are Jews or Gentiles, हम लोग आज जीवित है, we are alive in Christ. लेकिन ये जो विनियाड है हमको दिया है, And this vineyard has been handed over to us लेकिन हम फल ला सके। so that we can bear the fruit. अगर हम भी फल नहीं लाएंगे But if we also don't yield that fruit, तो परमेश्वर हमको भी निकालेगा God will also remove us from that vineyard. और बाद में दूसरों को वापस उन लोगों को लाएगा। And then God will bring them once again. हालेलुया। Hallelujah. तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ आपको ये मौका दिया है। So today I want to tell you, God has given you this opportunity. इसके लिए यहाँ पर लिखता है And therefore it is written here. ये दूसरे टेनेंट से उनको दिया है, And this vineyard is handed over to the other tenants. ये चर्च है And this is the church. और परमेश्वर कहता है उसके समय में उसका फल लाएगा। And Jesus is saying that he will give him the share of his crop at the harvest time. इसके लिए हम ये वचन को पढ़ेंगे So we'll read this scripture और यहाँ पर कहता है जो लोगों ने मूल्य पत्थर को रिजेक्ट किया, in Matthew chapter 21. The stones the builders rejected. और वही जो पत्थर है वो आंखों के लिए कोने का पत्थर सुंदर बन गया। And so the stone that was the builders rejected has become the cornerstone. इसके लिए हम वही वचन को पढ़ेंगे ब्रदर 21 41 to 43। ध्यान से देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने उससे कहा,
वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार समझा था वही कोने की सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे